जय श्री कृष्णा मित्रों, प्राचीन वेदांत में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। लेकिन क्या आप इसके अलावा द्रौपदी के रहस्यों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं द्रौपदी के विधवा होने से लेकर पांडवों की पत्नी होने तक की पूरी कहानी। द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी कान्हा की अति प्रिय थी। इसी वजह से जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती थी तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें बचाने आ जाते थे। महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन उसका जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि हवन कुंड से हुआ था। राजा द्रुपद ने ज्ञानी और तेजस्वी 2 ब्राह्मण भाइयों याज और उपयाज के निर्देश पर दिव्य हवन का आयोजन किया, क्योंकि द्रुपद एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहते थे जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। इस हवन के दौरान राजा द्रुपद को पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति हुई, जिसका नाम धृष्टद्युम्न और द्रौपदी रखा गया। भविष्य पुराण की कथा में इस बात का उल्लेख है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इनके पति की मृत्यु हो जाने के चलते इन्हें वैधव्य का सामना करना पड़ा था। द्रौपदी ने ब्राह्मणों और साधुओं की बड़ी सेवा की थी। साधुओं की कृपा से इन्होंने स्थाली दान व्रत किया था। इस व्रत से उन्हें यह वरदान मिला था कि वह देवी लक्ष्मी के समान होंगी। पूर्व जन्म में अल्पायु में विधवा हो जाने के चलते द्रौपदियों ने ऋषियों की सलाह पर महादेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने द्रौपदी की तपस्या से खुश होकर दर्शन दिए थे और वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी ने वरदान के तौर पर एक ऐसे पति की मांग की जो किसी एक पुरुष के गुण मिलना आसान नहीं था। उसने हड़बड़ाहट में 5 बार सुयोग वर मांग लिया। शिवजी ने भी वरदान दे दिया। इस तरह उनको 5 पति होने का वरदान मिल गया। इस वरदान के चलते द्रौपदी अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनी। द्रौपदी के पूरे जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं था। द्रुपद अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से कराना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर से पहले ही लाक्षागृह की घटना घट चुकी थी और लोगों को लगता था कि 5 पांडव और कुंती उस लाक्षागृह में लगी आग में जल गए हैं, जबकि 5 पांडव उस ग्रह से बाहर निकलकर ब्राह्मण वेश में रहने लगे थे। इस दौरान द्रौपदी के स्वयंवर की खबर पाकर पांडव भी ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए उनके पिता राजा द्रुपद ने एक शर्त रखी थी कि नीचे लगे जलकुंड में देखकर ऊपर लगी हुई मछली की आंख को जो भी योद्धा अपने बाण से भेद देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। इस दौरान कोई भी योद्धा इस शर्त को पूरा नहीं कर पाया। कर्ण ने शर्त को पूरा करने का प्रयास किया तो द्रौपदी ने सूत पुत्र से विवाह करने के लिए इनकार कर दिया। तब ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने शर्त पूरी कर दी। अर्जुन द्वारा शर्त पूरी करने पर ब्राह्मण के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया गया। अर्जुन द्वारा शर्त पूरी करने पर ब्राह्मण के साथ राजकुमारी से विवाह करने पर सभी राजाओं ने आपत्ति जताई। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण अति विशिष्ट अतिथि थे। राजाओं द्वारा ब्राह्मण को कन्या देने पर विवाद होते देख कान्हा ने अपनी कुशल नीतियों के बल पर और भीम ने अपने बाहुबल पर स्थिति को संभाल लिया। दोनों की वहीं शादी हुई। फिर अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ घर पहुंचे। अर्जुन ने अपनी माँ कुंती से कहा कि देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। दरअसल कुंती को लगा कि ये कुछ खाने की चीज लाए होंगे। जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो द्रौपदी थी। कुंती को अपने वचन पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वह क्या कर सकती थी। द्रौपदी को भी कुंती की बात माननी पड़ी और सभी पांडवों की पत्नी बन गई। 5 पांडव की पत्नी होने के चलते द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये थी द्रौपदी से जुड़ी पूर्व जन्म की और उन 5 पांडवों की पत्नी बनने की कहानी। मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा मित्रों।